बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कितने अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मांडा पट्टी, यानी कि रमज़ान आ रहे हैं, हम पहले से ही मांडा पट्टी बना के रख लेते हैं। तो वे घर में आपको इसमें बहुत आसानी से और बहुत कम बजट में आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने लिया है मैंने एक बोल लिया, बोल में 2 कप मैदा डालूंगी। अब 2 कप मैदे से यानी कि आधे में यानी बहुत सारे ढेर समोसे तैयार कर रख सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं। मैंने आधा चमचा इसके अंदर यानी कि नमक डाला, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब मैंने इसके अंदर डाला 3 चमचे बड़े वाले भर के ऑयल डाला है। ऑयल की जो भी आपके मन मौजूद है उससे डालें, खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और सादे पानी से गूंद लें इसको, यानी कि घर के नॉर्मल आटे से जरा सा टाइट गूंदना है हमें, क्योंकि हम इसकी मांडा पट्टी तैयार करेंगे। अगर पतला होगा तो हमको बनाने में बहुत परेशानी होगी। अब अच्छा आधे में इसको पानी से गूंद लूंगी, जितना आपको जरूरत लगे पानी की इस्तेमाल की उतनी से उससे लेकर आप उसको गूंद लें और थोड़ा सा टाइट गूंदना है हमें। ये देखिए अच्छी तरह से गूंदूंगी मैं इसको, मुक्की लगा के अच्छी तरह से इसके अंदर एक वो अच्छा सा यानी हमारी ये आटा तैयार हो जाए खूब अच्छी तरह से, कि हमारी इससे अच्छी सी मांडा पट्टी तैयार हो जाए। अब मैंने इसके ऊपर 1 चमचा ऑयल और डाला है इसके ऊपर, कि अच्छी तरह से मैं इसको गूंदूंगी 1-2 मिनट और गूंदकर और इसे रख दूंगी आधे घंटे के लिए, कि हमारा आटे में थोड़ी सी फिनिशिंग सी आ जाए और बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट ये टाइट और सॉफ्ट सा आटा तैयार हो जाए। देखिए आपको दिख रहा होगा कितना टाइट सा, यानी कि मुझे नॉर्मल घर से थोड़ा सा टाइट आटा गूंदना है। मेरा आधा घंटा पूरा हो गया है। अब मैं इसे अपने बोल से निकालूंगी। देखिए कितना फिनिशिंग वाला आटा हो गया है ये। अब ये मैंने मैदा टच किया है इसके ऊपर, अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स यानी कि मिलाऊंगी। इसके अंदर छोटे छोटे से पेड़े बनाऊंगी। आप इतने यानी कि छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे, अब दिख रहे होंगे आपको। दरमियानी रोटी से भी यानी कि आप जो घर की नॉर्मल रोटी बनाती है उसका चौथाई हिस्सा आपको लेना है। अच्छे छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं मैंने सारे। अब मैं इनकी छोटी छोटी सी रोटियां बनाकर बनाऊंगी। और मैदा आपको बहुत ज्यादा यानी कि इसके अंदर इस्तेमाल करना है। सूखा मैदा आप जितना डस्ट करेंगे आपका चिपकेगा भी नहीं और आपकी बिल्कुल अच्छी सी रोटियां तैयार हो जाएंगी ये, इसलिए इसमें सूखा मैदा ज्यादा लगता है। ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसे बेलूंगी। इसी तरह से मैं सारी रोटियों को बेल कर रख लूंगी। और आप हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखा करें, कोई चीज स्किप ना करें, स्किप करके मत देखा करें, तो आपकी भी कोई यानी कि हमारी वीडियो भी स्किप हो जाती है तो फिर आपको रेसिपी पूरी समझ में नहीं आती और खराब हो जाती है। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने फिर इसको कर लिया है। इसको अच्छी तरह से मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं, सारी जितनी भी रोटियां थी मैंने बेल ली हैं। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से मैदा डस्ट करूंगी। आप मैदा इसके ऊपर यानी कि जितना आप डालेंगे उतनी ही आपकी मांडा पट्टी अच्छी तरह से तैयार होगी। ये देखिए अब मैंने एक प्याली में ऑयल लिया है, ऑयल और ब्रश ले लिया। मैं इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से लगाऊंगी। आपके पास नहीं तो आप चमचे की मदद से या हाथ से जैसे भी आपको ईजी लगे आप उस तरह से काम कर लें। देखिए फिर दोबारा से मैंने अपनी यानी कि एक स्टैंडर के अंदर एक छन्नी वगैरह जो होती है आपकी चाय वाली छन्नी, उसमें लेने के उससे डालने से जरा चारों तरफ एक जैसा मैदा फैल जाता है। अब मैं इसके ऊपर तेल बते यानी कि 4 रोटियां यानी कि 4 जो हमारी चपातियां मैं इसको बिछा दूंगी। खूब एक बिछाऊंगी। फिर हमें अपने ब्रश से यानी कि ऑयल लगाऊंगी, इसको अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे हम ऑयल से, क्योंकि हमारे को उसकी मांडा पट्टी तैयार करनी है और एक रोटी आपकी बाहर निकल आएगी। तो अच्छी तरह से मैंने इसको फिर दोबारा से मैदा डस्ट किया है। फिर दोबारा मैं इसके ऊपर एक रोटी रखूंगी। अच्छी तरह से आपने इसका रखना, ऊंची नहीं आएगी, आपको लेवल का कोई मसला नहीं है। आप ऊंची नीची हो रही है तो कोई मसला नहीं है, वो सही हो जाएंगी। आप जब बेलेंगे तो इसको फिर मैंने ब्रश से ऑयल लगाया, अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया। फिर मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट करूंगी चारों तरफ, अच्छी तरह से डस्ट करेंगे, इसके कोने वगैरह सब ढक जाए मैदे से। और फिर मैं इसके ऊपर चौथी यानी कि मैंने चपाती इसके ऊपर रखी है। अब मैं इसके ऊपर भी मैदा डस्ट करूंगी, फिर हम इसे बेलेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दिया है। और ये देखिए अब ये दोनों तरफ से मैदे के अंदर कोट कर दिया है इसको। अब मैं अपनी यानी कि अपने रोलिंग पिन से इसको अच्छी तरह से बेलूंगी। खूब अच्छी तरह से बेलें आपकी, आपको बहुत नरम होना है, आपको बनाने में बहुत मजा आएगा। कि मैंने भी जब पहली दफा बनाई थी तो बहुत यानी कि इजी तरीके से बन गई थी ये। देखिए हमें घर में ही आप तैयार करें, रमजानों के महीने में बहुत ज्यादा काम होता है। आप पहले से ही मांडा पट्टी तैयार कर रख लें कि आपके 2 कप में ही इतने ढेरों के ढेर समोसे तैयार हो जाएंगे। अब देखिए मैंने चारों यानी कि बेल ली कितनी आपको नजर आ रही होंगी। अब मैंने अपना नॉन स्टिक का तवा पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। 5 मिनट आपको बिल्कुल स्लो आंच पर रखना है, क्योंकि हमारी ये पट्टी तो रोटियां बहुत पतली होती हैं चपातियां, तो वैसे ही जल जाएंगी। आप बिल्कुल स्लो पहले तवा गर्म कर लें और स्लो कर दें इसको। ये देखें मैंने इसको बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब देखिए दूसरी तरफ से पलट दूंगी मैं इसको। और देखिए एक एक तेल निकालेंगे आपकी, एक एक तेल वो यानी कि निकल कर बाहर आ जाएगी ये सारी, क्योंकि जो हमने ऑयल लगाया उसकी वजह से एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं है। लेकिन सारी सीख गई है, मेरी थोड़ी सी ज्यादा सीख गई, तो अब ये दोनों तरफ से सीख गई है। मैं सारी निकाल कर इसे रुमाल में रख लूंगी।
देखिए ये ज़्यादा सीख गई, आप इसको दबाएंगे कोई मसला नहीं, अगर थोड़ी सी कड़क हो जाए तो आप नीचे दबाएंगे नरम हो जाएगी वो। अभी मैंने सारी देखें ये सब ते निकालनी, ते बते सारी मैंने 4 जो रोटियां यानी कि आप चपातियां आपको बेल के दिखाई सारी निकालनी है। मैं इसे रुमाल में दबाकर रख दूंगी। देखिए कितनी नरम और मुलायम बिल्कुल यानी कि एक सॉफ्ट रुमाल की तरह आपके हाथ में आ गई है। मैंने सारी रोटियां बना ली हैं इसी तरह की। अब मैं इनकी कटिंग करूंगी। ये देखिए मैंने रुमाल में रखी, आप सूती रुमाल में रखें, इसको टॉवल में रखें तो बिल्कुल नरम रहेंगी और वैसे भी अब कड़क नहीं होंगी, क्योंकि ये मांडा पट्टी आप फ्रिज में भी फ्रीज करके रख सकते हैं। इसको किसी शॉपर में मैं इसके यानी कि रोल काटूंगी। 8x8 इंच का मैं रोल तैयार यानी कि करूंगी कि मेरा तवा इतना, आपके पास जितना बड़ा तवा होगा उतनी ही बड़ी आपकी मांडा पट्टी तैयार हो जाएगी। मेरी साइडों से भी जो आपकी ये वेस्टेज यानी ये निकल रही है सारे हिस्से में सबके इस्तेमाल करूंगी, कुछ भी ज़ाया नहीं करूंगी। इसमें मैं छोटे वाले समोसे बनाऊंगी जो आलू की चटनी के साथ बहुत ज़्यादा बिकते हैं, वो घर में हम बनाएंगे। ये देखिए मैंने साइडों से जितना भी लिया है वैसे जिसका ज़ाया नहीं होगा सब मैं इस्तेमाल करूंगी। इससे छोटे समोसे तैयार करेंगे हम और इससे हम अपने बाकी के रोल तैयार करेंगे। अब मैंने रोल काट लिया, मैं रोल को भी इसमें यानी कि थैली में शॉपर में आप कुछ भी यानी कैसी भी आपके पास शॉपर है सूट पैक करने वाली या एयर टाइट जो होती है वो वाली लॉक वाली है, आप जो भी है उसमें लेकर इसे पैक करके फ्रिज में रख दें। मैंने जो बाकी की हैं उसकी मैं फिर दोबारा से पट्टियाँ काटूंगी। मैंने ये काट रही हूँ कम से कम 9 इंच की पट्टियाँ मेरी कटेंगी, क्योंकि मेरा तवा ज़्यादा बड़ा नहीं था। आप जहाँ जितना भी बड़ा तवा लेंगे उतनी ही बड़ी आपकी रोटी तैयार होगी। ये सब मैं इस्तेमाल करूंगी। हम जो तीनों चीज़ें मिल गई, रोल भी बनाएंगे, हम इसे छोटे समोसे भी बनाएंगे और क्या कहते हैं बड़े समोसे भी बनाएंगे। देखिए अब ये मैंने साइडों से भी इसे काट दिया है आपकी सारी। देखिए इसी तरह से मैं काटूंगी इसको। देखिए इसके मैं बड़े समोसे बनाऊंगी, आप बिल्कुल नाप के बनाएंगे। देखिए मैंने इस पट्टी में से कितने सारे समोसे निकाले हैं। हमने इसके समोसे तैयार करा है आलू का। इसके हमने चाइनीज रोल बनाए जो हम आपको आइंदा वाली वीडियो में दिखाएंगे। अब ये जो मैंने साइडों से पट्टियाँ निकाली थी उसके मैंने छोटे समोसे तैयार करे जिसको मैं आलू की चटनी के साथ बनाऊंगी। ये देखिए सब मैंने अच्छी तरह से इसको बना लिया है। तो ये बस आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताया करें, बहुत ही खुशी होती है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।